सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में व्हाट आई एम गोना टेल यू इज स्पॉम सेट ए, लॉ का जो स्पॉम होता है एंड हाउ आई क्लियर इट। आप लोग क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मैंने रिसेंटली दिया था अपना लॉ का स्पॉम, दैट्स ऑन 13 सितंबर 2025। तो गाइज कंसिडरेबली जो लेवल ऑफ स्पॉम है राइट, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। मतलब ICAI इज टेस्टिंग यू डीपली, मतलब एक एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं पूरा उसका एंड एक एक कॉन्सेप्ट पे दे कैन जस्ट मोल्ड एनी क्वेश्चन। पूरा केस बेस था, पूरे पेपर में केस स्टडीज थे मतलब। तो एक्चुअल में पेपर का लेवल बहुत डिफिकल्ट था। तो मतलब ढंग से पढ़ के जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो अनलेस एंड अनटिल आपका बहुत ही अच्छा लग हो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बताती हूँ स्टडी स्ट्रैटेजी आप लोगों का क्या रहना चाहिए। सो गिव योर सेल्फ लाइक 5-6 डेज, इसमें 2 दिन तो प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा आपको राइट, पेपर से पहले वाले दिन एंड एक दिन और, मतलब एक सैटरडे संडे तो चाहिए रहेगा। मेरे को लगता है कि 2 दिन विल हैव टू स्टडी वेरी वेल। तो नाउ द थिंग इज, अब सी सबसे पहला आएगा कंपनीज एक्ट राइट। आपको पूरा कंपनीज लॉ पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें ऐसे कि 2 ऑप्शन है राइट, या तो आप हर्ष गुप्ता सर का पूरा वीडियो देख लो या फिर शुभम सिंघल सर का भी पूरा वीडियो देख सकते हो कंपनीज एक्ट को कवर करने के लिए। ठीक है, एंड जैसे ही आप वो करो राइट, पहले आपने वीडियो देखा फिर आप नोट्स देखो। ठीक है, दोनों सर्स के मतलब दोनों ही टीचर्स के बहुत अच्छे नोट्स हैं। ठीक है, सो हर्ष गुप्ता सर ने करे हैं 85 पेजेस में उनका कंपाइलर है एंड शुभम सर का है इन 250 पेजेस। तो आप दोनों में से किसी भी एक टीचर का देख सकते हैं एंड वो पहले आप वीडियो देखो, फिर पूरे प्रॉपर नोट्स पढ़ो उनके एंड वो याद करो, जस्ट मेमोराइज इट। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट मतलब एक बार सारे सब्जेक्ट्स मतलब सारे एक चैप्टर्स के लेक्चर देखो राइट। पहले हमने कंपनीज एक्ट पूरा देख लिया, उसके बाद आप जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है IBC, मैंने हर्ष गुप्ता सर का देखा था। बहुत ही मतलब बढ़िया पढ़ाया उन्होंने, मतलब विद इन 2 आवर्स या 1 आवर जितने का भी वीडियो था, पूरा कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा। फिर हर्ष गुप्ता सर के आप लोग नोट्स ले लो, मतलब उन्हीं का कंपाइलर से पढ़ो। वेरी वेरी हेल्पफुल नोट, बहुत सिंपल इजीली याद हो जाता है उसी फ्लो में। तो बहुत ही औसम बढ़ा रखा है। मतलब आई रेफर्ड हर्ष गुप्ता सर के नोट्स एंड कंपनीज एक्ट में मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कैन ऑल्सो रेफर शुभम सर्स वीडियो, बिकॉज मे बी कुछ लोगों को लगे हर्ष गुप्ता सर इज वेरी फास्ट। तो अगर आपको मतलब जस्ट चूज अ टीचर ऑफ योर चॉइस, बेसिकली आप दोनों टीचर्स का एक एक वीडियो देख लो, आपको जो भी सूट कर रहे हैं राइट, उन टीचर का प्रॉपर पूरा फिर हर चैप्टर का वीडियो देखो राइट। कंपनीज एक्ट देख लिया, उसके बाद देयर इज दिस फेमा, FCRA एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो ये वाला एक सेगमेंट आएगा। ठीक है, तो जो भी आपको टीचर सूट कर रहा है ना, आप उन टीचर का वीडियो देखो। जैसे ही आप वो चैप्टर का वीडियो देखते हो, प्रॉपर उसका जो भी टीचर के नोट्स रेफर कर रहे हो राइट, यही 2 टीचर्स वैसे वैसे लोगे आपको यूट्यूब पे जितना मिलेगा। ठीक है, तो इन टीचर्स का फिर प्रॉपर नोट्स याद करो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा सेबी LODR। ठीक है, इसमें भी अगेन सारे चैप्टर्स ले मतलब सारे चैप्टर्स पढ़ने तो पढ़ेंगे, मतलब उसमें देयर इज नो एस्केप राइट, बिकॉज पेपर बहुत मिक्स आता है। तो ये नेवर नो कौन से को कितना वेटेज है एंड कंपनीज एक्ट तो भर भर के आता है गाइस। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो मैं आपको बता देती हूँ। सो सबसे पहले तो डायरेक्टर्स आएगा, फिर रेम्यूनरेशन आएगा, फिर जो इंस्पेक्शन इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन है उससे क्वेश्चन आ रहे हैं डेफिनेटली, एंड देयर इज वाइंडिंग अप। ठीक है, तो ये चारों चैप्टर्स तो आप लोग बहुत अच्छे से कवर करना कंपनीज एक्ट के। देन FCRA फेमा 100% मतलब प्रॉपर करो, बिकॉज द एडवांटेज की FCRA एंड फेमा में फिर भी बहुत मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन दिखते हैं। मतलब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो में डिस्कस करूंगी, मतलब मैं बताऊंगी आप लोगों को कि मेरे टाइम में क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो FCRA और फेमा में मतलब कंपेरेटिवली डायरेक्टली आपको लिमिट्स में टेस्ट कर लेंगे, तो उसमें कर, बिकॉज जो डायरेक्टर्स मतलब जो कंपनीज एक्ट का बेसिकली डायरेक्टर्स में जो भी क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो केस स्टडीज भी इतना घुमा के पूछता है ICAI, तो एक्चुअली हार्ड होती है टू आंसर। एंड फेमा FCRA में इट्स कंपेरेटिवली ईजियर। ठीक है, तो ये तीनों चैप्टर्स तो बहुत स्कोरिंग है, फेमा, FCRA एंड योर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये बहुत अच्छे से कर लो। सेबी LODR के लिए आप लोग सेबी ICDS रेगुलेशन आएगा। सेबी एक्ट छोड़ दो, मतलब मत पढ़ो, इतना टाइम वेस्ट जाता है उस पर। एक ICDS है, उसका देख लो वीडियो, एंड LODR मैंने हर्ष गुप्ता सर का देखा था वापस से। तो LODR एंड सेबी एक्ट। ठीक है, सेबी ICDS पे काफी क्वेश्चन थे जब मैंने अटेम्प्ट दिया था। ठीक है, तो ये चैप्टर्स ढंग से कर लो ना। इसमें आई गिव यू प्रो टिप, मतलब एक चीट ट्रिक है, मतलब बेसिकली प्रोफेशनल अड्डा करके दिस दिस यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो उन्होंने एक वीडियो डाली है, उसमें दे हैव शेयर्ड ऑल्सो लाइक दे हैव ऑल्सो शेयर्ड अ PDF 44 पेजेस एंड उन्होंने डिस्कस भी करा है। तो उसमें वो वीडियो एक बार देख लो, जैसे 20 मिनट्स वीडियो। ठीक है, पेपर से पहले वाले दिन मतलब देख लो, तो लिटरली आपको ICDS और LODR का वीडियो फिर देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा इंडिविजुअली चैप्टर का। बस उस वीडियो में जितने क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं ना, वो ढंग से कर लो, 10-12 नंबर वहीं से आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर बहुत कम टाइम हो ना, तो सेबी LODR छोड़ देना वहाँ, मतलब नॉर्मली किसी भी टीचर का लेक्चर देखने के बजाय राइट, यू कैन जस्ट डायरेक्टली वॉच 20 मिनट्स वीडियो प्रोफेशनल अड्डा का है ऑल्सो राइट, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे दूंगी। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं, तो उससे काफ़ी ईजिली यू कैन स्कोर 10 to 12 मार्क्स। उसमें पेनल्टी का क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है, मेरे पेपर में भी था। ठीक है, वो बहुत बढ़िया से समझाते हैं कि भाई पेनल्टी में देयर आर 2 थिंग्स, या तो प्रॉफिट होगा या प्रॉफिट नहीं होगा।
तो जहाँ पे प्रॉफिट नहीं वाला, मतलब जहाँ पे प्रॉफिट वाला नहीं है बेसिकली, वो बेसिकली टाइप बताते हैं आपको, ठीक है। तो उसमें 1 लाख पर डे का पेनल्टी चलता रहता है। बाकी दूसरे में था अप टू 3x टाइम 25 करोड़ समथिंग, अब मेरे को याद नहीं, ठीक है। तो वो वीडियो देख लो, वो काफ़ी हेल्पफुल है, मतलब उससे 10-12 नंबर पक्के आएंगे, ठीक है। तो पासिंग क्लिप भाई ध्यान रखो, ये सेबी LODR ICDS, मतलब ICDS पढ़ भी लेना वैसे अगर टाइम हो, बिकॉज ICDS के क्वेश्चंस थे मेरे अटेम्प्ट में, काफ़ी थे, ठीक है। एंड फेमा, FCRA एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, वेरी स्कोरिंग। ये तीनों चैप्टर्स बहुत ढंग से करना, एकदम रिलीजियसली पहले वीडियो देखना, फिर प्रॉपर आप नोट्स भी पढ़ना, ठीक है। नोट्स पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब तक आपको लोग खुद याद नहीं करोगे ना, तब तक आप नहीं अप्लाई कर पाओगे, राइट। एक टॉपिक सब कुछ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एंड डायरेक्टर्स का भी यस पूरा पढ़ना इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये टीचर्स है, बाकी आप लोग के पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप लेक्चर्स भी ले सकते हो, ठीक है। बट इतना ज़रूरत नहीं है, मतलब आप ऑनलाइन फ्री में जो यूट्यूब लेक्चर्स है वो देख के काम चल जाएगा। 5-6 दिन बढ़िया से पढ़ो, पूरा कंटेंट अच्छे से गो थ्रू कर लो। फिर वो केस स्टडीज प्रैक्टिस, ICI के बैक के क्वेश्चन ट्राई कर लो, हर्ष गुप्ता सर का एक कंपाइलर है वो कर लो। बहुत टाइम है तो करो यार, बट वैसे लॉ में ऑल दो केस बेस्ड है, बट अगर आपको कंटेंट ढंग से याद होगा ना तो क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि अगर आप, अच्छा मैं आपको अपना स्टडी प्लान बताती हूँ। सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने हर्ष गुप्ता सर के सारे वीडियोस एक बार देखे थे, कुछ मैंने 2 बार भी देख लिए थे। पेपर वाले दिन बेसिकली मेरे को जब याद नहीं आ रहा था, मैंने सुबह बैठ के देख लिए थे थोड़ा सा, ठीक है। तो मैंने सारे चैप्टर्स के वीडियो एक बार देखे, ठीक है। आप लोग अगर सारे चैप्टर्स के वीडियो 2 बार भी देख लेते हो, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। मतलब मेरा एक बार में हो गया था, एक वीडियो देखने में हो गया था, बट आप 2 बार देखो, मतलब दैट इज एडवाइजेबल। एंड उसके बाद प्रॉपर उनके नोट्स पढ़ो। मैंने प्रॉपर पढ़ा था भाई, 85 पेजेस मैंने पूरे ढंग से याद करे थे। ऑल्दो आई स्किप्ड सेबी का एक्ट एंड ICDS, बट मैंने LODR बहुत ढंग से किया था, ठीक है। तो प्रॉपर वीडियोस देखो, ठीक है। एंड उसके बाद नोट्स पढ़ो, पूरा याद करो। कंपनीज एक्ट, डायरेक्टर्स बहुत ढंग से याद करना, एकदम हर एक लिमिट ढंग से याद करना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड दैट इज़ ऑल आई डिड। मतलब मैंने लिटरली 6 दिन पढ़ा था। मेरा पेपर था सैटरडे को 4 बजे, ठीक है। तो मैंने उससे 1 हफ्ता पहले संडे को पढ़ा था, करीबन 3-4 घंटे। फिर हर दिन मंडे टू थर्सडे, इनफैक्ट मेरे को ज़्यादा टाइम मिल नहीं रहा था, तो मैंने किसी दिन 1 घंटा पढ़ा होगा, किसी दिन नहीं पढ़ा होगा, ऐसा, ठीक है। फ्राइडे को आई डिड स्टडी, फिर मैं लेक्चर्स 2x पे देखती थी, तो मेरा इसलिए गर्व हो जाता था। और फिर मैं फ्राइडे को पढ़ी थी आई थिंक 4-5 घंटे, और उससे 1 दिन पहले सैटरडे को पूरा 4 बजे तक मैं पढ़ी रही थी, मतलब जितना मैं पढ़ सकती हूँ, ठीक है। तो मतलब इट्स मोर देन इनफ, ऐसा इतना टाइम दो भाई ढंग से, बस प्रॉपर वो 85 पेजेस याद करे थे मैंने। आप भी याद करना जो चैप्टर्स मैंने बताए, ठीक है। फेमा, FCRA, ये तो बहुत ढंग से याद करना है, बहुत स्कोरिंग है, ये आपको मतलब पास करवा देंगे। कंपनीज एक्ट में उलझ के रह जाओगे, बिकॉज दैट इज कॉम्प्लेक्स, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आता है। बट फेमा एंड FCRA वुड सेव यू, एंड इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड फ्रॉम मी, मैंने लिख रखा है आपका। ओके, सो मेरे से जो क्वेश्चन पूछे थे डायरेक्टर्स पे, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पे क्वेश्चन आया था हम लोग का, ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बताओ। यू शुड नो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को आप लोग नहीं इंक्लूड करते टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में। फिर रिटायर कितने डायरेक्टर्स को करना होता है वो था, तो उसमें 1/3 ऑफ द 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स सपोज टू रिटायर, या 1/3 ऑफ द 2/3, मतलब ये जो भी अमाउंट है। मतलब हमें इसी केस स्टडी में पहले TNOD निकाला था, एंड फिर निकाला था हाउ मेनी डायरेक्टर्स आर लायबल टू रिटायर। फिर फेमा में हम सेइंग ना डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, तो फेमा में डायरेक्ट क्वेश्चन था कि अगर आपका अकाउंट, FCRA का था, अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो कितना % आप यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। तो उसमें आंसर था 25%। दैट वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। उसका केस स्टडी भी आप इग्नोर करो तो नीचे मिल जाता। उसके बाद स्पोर्ट्स वाला जो क्राइटेरिया होता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में, अगर आप कोई भी लोकल स्पोर्ट्स बॉडी है, ठीक है, तो उसमें 1 लाख तक का लिमिट होता है, जिसमें आपको CG अप्रूवल नहीं चाहिए होगा, पोस्ट दैट यू नीड अप्रूवल। तो मेरे पेपर में 99,000 का था कि भाई एक लोकल स्पोर्ट्स एसोसिएशन उसने इतना करा, तो बताओ भाई विल दे रिक्वायरिंग अप्रूवल और नॉट। फिर था प्रॉफिटेबल रूट वर्सेज QIB रूट, ये ICDS का था, मैंने नहीं पढ़ा था, मेरे को नहीं पता, तो आई जस्ट गेस। मैंने 25% करा था कि भाई समथिंग 25% आपको QIB को देना पड़ेगा, बट उसका आंसर आई थिंक 75 था। तो आप लोग पढ़ो तो ढंग से देखना, ठीक है। फिर ये भी था कि कैन डिफरेंट प्राइस, मतलब आर डिफरेंट प्राइसेस रिक्वायर्ड टू बी कोटेड टू द QIBs विज़ द नॉर्मल इन्वेस्टर्स, ठीक है। दैट वाज अ क्वेश्चन। देन वाइंडिंग अप में था कि कितने दिनों में आपको लिक्विडेटर को अपॉइंट करना होता है। देन में से ग्रीवेंस का पेनल्टी पूछा था, वही मैं आपको बता रही हूँ। जो प्रोफेशनल डा का वीडियो है वो देखो, उसमें अच्छे से भी कवर हो रखा है, वो कर लो, आपको 10-12 नंबर आराम से आ जाएंगे। बट उसमें यार 2-3 आंसर्स गलत थे, मैंने नोटिस किया था क्योंकि मैंने पढ़ा था, तो बी कॉशियस अबाउट दैट, बट मोर और लेस ठीक था, ठीक है। फिर IPO प्रॉफिट का था क्वेश्चन, मैंने क्या लिखा है 25। अच्छा, IPO पे अगर आप प्रॉफिट कमा लेते हो राइट, तो उसका आपको कितना पेनल्टी लगेगा। देखो पेनल्टी के दोनों क्वेश्चन आए थे, एक 1 लाख पर डे, ये कवर्ड है मतलब उस वीडियो में, एंड एक मेरे पर लाइक जब भी आप कोई प्रॉफिट कमा लेते हो पोस्ट IPO लिस्टिंग, तो उसमें 3x पेनल्टी लग सकती है, 25 करोड़ या 3x ऐसे करके, ठीक है।
फिर मेरे पे था कि वंस यू एंटर द ICB का प्रोसेस, मतलब एक बार आपका जब हो जाए स्टार्ट, ठीक है, रेजोल्यूशन प्लान स्टार्ट हो जाए, तो हु गेट्स द कंट्रोल, राइट। तो उसमें आंसर आएगा आपका जो भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उनके पास सारा कंट्रोल आता है, ठीक है। देन LRS लिमिट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, हम ना FEMA एंड FCRA में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ये था कि LRS में कितना लिमिट होता है, तो यू ऑल नो, मतलब $2.5 लाख मतलब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर अब रिटन चेयरमैन, हाँ करेक्ट, बेसिकली जो आपका की मैनेजरियल पर्सन होते हैं उस पर भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। तो उसमें था कि मतलब कैन यू बी अ CEO ऑफ मोर देन 1 कंपनीज, कैन यू बी द चेयरमैन ऑफ मोर देन 1 कंपनी, तो उसमें एक स्पेसिफिक सेक्शन है, वो ढंग से पढ़ लेना, उस पर क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो गाइस एक सम अप कर देती हूँ मैं आपके लिए, मैंने क्वेश्चन सारे शेयर कर दिए आपके लिए, ठीक है। सम अप है कि लेक्चर्स देखो, पूरा खुद सेल्फ स्टडी करो, ढंग से याद कर लो सब कुछ। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रिहाइड्रेट कर देती हूँ मैं। वाइंडिंग अप योर रेम्यूनरेशन ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल, उस पर एक और क्वेश्चन भी था, वो 33 था क्या, 11% आप टोटल कर सकते हैं। मेरे को टाइम हो गया, मेरे को पेपर दे हुआ है, ठीक है। तो वो KMP का रेम्यूनरेशन कर लेना, ठीक है। मीटिंग्स कैसे होती है ये सब देख लो। बाइंडिंग अप वेरी इंपॉर्टेंट, उसके क्वेश्चन आते हैं। बाकी ये स्कोरिंग सेगमेंट मत छोड़ो, ये FEMA FCRA पे फिर भी डायरेक्ट हो रहे हैं। कंपनीज एक्ट में हम सेइंग कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बिकॉज यू विल गेट लॉस्ट, मतलब वुमेन एक्ट पे भी क्वेश्चन आते हैं, इंडिपेंडेंट एक्ट पे भी क्वेश्चन आ जाता है, राइट। तो दीज आर इंपॉर्टेंट। LODR ढंग से कर लेना, PDF देख लेना, 44 क्वेश्चन वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, इट वाज अ लाइफ सेवर फॉर मी। एंड इफ यू वांट टू नो माय स्कोर वाज 60 मार्क्स इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड मैं लेजिट 6 दिन ही पढ़ी थी, वो भी पूरे दिन नहीं थे, ठीक है। और पेपर मुश्किल था, मतलब पहले 2-3 क्वेश्चन देख के लगा भाई कहाँ गया। एंड आई एम टेलिंग यू, FEMA FCRA एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से भी LODR यही सेव करता है। कंपनीज एक्ट में जो याद रहता है, ठीक है, बट केस स्टडीज वर्क कंफ्यूजिंग टू बी ऑनेस्ट। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। आप लोगों को कोई भी डाउट हो जस्ट कमेंट, मैं आपको जो भी रेलेवेंट वीडियो के लिंक्स है जो मैंने मेंशन करे हैं वो सारे भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड आपको कोई भी और टॉपिक चाहिए हो जिस पे मैं कवर करूँ, जस्ट कमेंट, राइट। एंड आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विद दिस, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।